सोनी चिड़िया एक छोटे से जंगल में अपनी सौतेली माँ मिंटू चिड़िया के साथ रहा करती थी। मिंटू चिड़िया की खुद की भी एक बेटी थी जिसका नाम सफ़ेद चिड़िया था। दोनों माँ बेटी का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा ही था। दोनों एक नंबर की लालची और घमंडी थी। मिंटू चिड़िया आए दिन सोनी चिड़िया पर अत्याचार किया करती थी, उसे खूब मारा करती थी और घर का सारा काम भी करवाती थी। एक दिन की बात है, मिंटू चिड़िया कानों में बालियां पहन रही थी। तभी सोनी चिड़िया वहां पर आ जाती है और बोलती है, माँ, मुझे भी एक जोड़ी सोने की बालियां दिला दो ना। हाँ, मेरे पास तो पैसों का पेड़ लगा है, तेरे माँ बाप यहाँ छोड़कर गए थे। माँ, दिला दो ना, केवल एक जोड़ी ही तो कान की बालियां चाहिए। जा, अपने मरे हुए माँ बाप से मांग जाकर, तू मेरी सगी बेटी थोड़ी है जो तेरे लिए कान की बालियां दिलाऊं। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर, जाकर अपना काम कर। सोनी चिड़िया रोते हुए वहां से चली गई और अपने माता पिता को याद करके रोने लगी। तभी मिंटू चिड़िया बोलती है, अरे कहाँ मर गई? तुझे मैंने काम करने के लिए बोला था ना, घर में कितना काम पड़ा है। इतने में मिंटू चिड़िया की बेटी सफ़ेद चिड़िया वहाँ पर आ जाती है और सफ़ेद चिड़िया बोलती है, माँ, बाजार में बहुत सारे नए डिजाइन के सोने के गहनों की बहुत बड़ी सेल लगी है, चलो ना, मुझे भी एक जोड़ी कान की बालियाँ लेनी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो तुम एक क्या, दो जोड़ी कान की बालियाँ ले लेना। माँ, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरी सारी फरमाइशें पूरी करती हो। इतना कहकर माँ बेटी शॉपिंग करने बाजार चली जाती हैं। करीब 1 घंटे के बाद शॉपिंग करके लौटती हैं तो सफ़ेद चिड़िया बोलती है, माँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने खूब शॉपिंग की लेकिन थकावट हो गई। अरे कलमजली, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरी बेटी के लिए पानी लेकर आ। दुकान पर मोल भाव करते करते गला सूख गया है। इतने में बाथरूम से आवाज़ देते हुए सोनी चिड़िया बोली, आ रही हूँ माँ, बस 2 मिनट, कपड़े धो रही हूँ। थोड़ी देर बाद सोनी चिड़िया दोनों के लिए पानी लेकर आई। फिर मिंटू चिड़िया बोली, इतने देर से बाथरूम में क्या कर रही थी? पूरा गला सूख गया मेरा। इतना कहते हुए दोनों ने पानी पिया, लेकिन पानी ठंडा न होने के कारण वो फिर से चिल्लाई, करमजली, मुझे गर्म पानी पिला रही है, ठंडा पानी क्यों नहीं लाई? माँ जी, आज लाइट नहीं आ रही है, इसीलिए पानी ठंडा नहीं हुआ। माँ, इस नौकरानी को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। सफेद चिड़िया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आखिर मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैं तुझे अपनी बहन नहीं मानती हूँ, तो सिर्फ नौकरानी है, नौकरानी। इतने में सोनी चिड़िया रोते रोते बाहर चली जाती है और जंगल की तरफ चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। सोनी चिड़िया बोलती है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, ना माँ और ना ही सफ़ेद चिड़िया। मैं तो उन्हें अपना मानती हूँ, फिर वो लोग मुझसे इतना व्यवहार क्यों करते हैं? ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। इतने में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। पेड़ बोलता है, बेटी, तुम रो क्यों रही हो? आवाज़ सुनकर सोनी चिड़िया यहाँ वहाँ देखने लगती है और बोलती है, अरे यहाँ तो मेरे सिवा कोई नहीं है, फिर ये आवाज़ कहाँ से आई? मैं पेड़ हूँ। तुम पेड़ होकर भी बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं जादुई पेड़ हूँ। वैसे तुम कौन सा जादुई पेड़ हो? मैं सोने की कान की बालियों का पेड़ हूँ। मेरे पेड़ में बहुत सारे कान की बालियाँ हैं, तुम चाहो तो ले जा सकती हो। ठीक है, मुझे एक जोड़ी सोने की बालियाँ दे दो, मेरा बहुत मन है बालियाँ पहनने का। सोनी चिड़िया जादुई पेड़ को धन्यवाद कहकर खुशी खुशी घर लौट आई। सोनी चिड़िया के कानों में सोने की बालियां देखकर मिंटू चिड़िया मुंह बनाते हुए बोली, अरे ये सोने की बालियां कहाँ से लेकर आई तू? लेकिन सोनी चिड़िया कुछ नहीं बोलती है। तभी मिंटू चिड़िया सोनी चिड़िया को डंडे से मारती हुई पूछती है,
पिटने की वजह से सोनी चिड़िया सब कुछ बता देती है। उसके बाद मिंटू चिड़िया और सफ़ेद चिड़िया उस पेड़ के पास चली जाती है और सफ़ेद चिड़िया बोलती है, सुन जादुई पेड़, जल्दी से मुझे सोने की बालियां दे दो। तभी पेड़ से आवाज़ आई, मैं तुम जैसे लालची लोगों को कुछ नहीं दूंगा, वापस चली जाओ। मैं यहाँ से सोने की बालियां लिए बिना नहीं जाऊंगी। लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद भी जादुई पेड़ उन्हें कुछ भी नहीं देता है। तभी सफ़ेद चिड़िया गुस्से से पेड़ को काटने लगती है और बोलती है, शायद इसी में इसने सोने की बालियां छुपा कर रखी हैं। और सफ़ेद चिड़िया पेड़ को काट देती है और पेड़ से आवाज़ आई, ये तुमने अच्छा नहीं किया दुष्ट लड़की, तुझे इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। वहीं लालची सफ़ेद चिड़िया को पेड़ के अंदर से कुछ नहीं मिला। अरे ये क्या, मेरी सारी मेहनत बेकार गई, इसमें तो एक भी सोने की बालियां नहीं है। ये कहकर सफ़ेद चिड़िया और माँ मिंटू चिड़िया वापस घर आ जाती हैं और वो थकी होने की वजह से जल्दी सो जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह उठी तो देखा कि उसके पेट में एक पेड़ निकल आया था। वो अपने पेट में पेड़ देखकर घबरा गई और बोली, माँ देखो मेरे पेट में क्या हो गया। सफ़ेद चिड़िया की आवाज़ सुनकर मिंटू चिड़िया जल्दी से भागकर जाती है और देखकर दंग रह जाती है। मिंटू चिड़िया बोलती है, अरे मेरी लाडली, तुम्हारे पेट में ये पेड़ कैसे आ गया, ये सब कैसे हुआ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो। तभी पेड़ से आवाज़ आई, दुष्ट लड़की, ये तेरी किए की सज़ा है। कौन है यहाँ, सामने आओ। मैं वही जादुई कानों की बालियों का पेड़ हूँ जिसे तुमने काट दिया था, लेकिन मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। तुमको सबक सिखाने के लिए मैंने जादुई शक्ति से तुम्हारे साथ ऐसा किया है। मुझे माफ़ कर दो, मैं घमंड और लालच में आकर अंधी हो गई थी। हाँ जादुई पेड़, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम जीवन में कभी लालच नहीं करेंगे। ये कहते हुए माँ बेटी गिड़गिड़ाने लगी। तभी पेड़ से आवाज़ आई, अच्छा ठीक है, माना कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम दोनों को सोनी चिड़िया के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। अगर तुमने जरा सा भी उसको परेशान किया तो मैं सज़ा देने के लिए जरा सा भी देर नहीं लगाऊंगा। दोनों माँ बेटी ने जादुई पेड़ की शर्त मान ली। इतने में वहाँ पर सोनी चिड़िया आ जाती है। सफ़ेद चिड़िया और मिंटू चिड़िया दोनों ने सोनी चिड़िया से माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगते ही जादुई पेड़ पेट से गायब हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सोनी चिड़िया की हर रोज़ नई कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।